नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 111। शिव कह रहे हैं, हे गरिमामयी लीला करो। ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतक करता है। तो ये विधि लीला के आयाम पर आधारित है। इसको समझना होगा कि यदि तुम निष्क्रिय हो तब तो ठीक है कि तुम गहन रिक्तता में आंतरिक गहराइयों में उतर जाओ, लेकिन तुम सारा दिन रिक्त नहीं हो सकते और सारा दिन क्रिया शून्य नहीं हो सकते। तो तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सक्रिय होना एक मूल आवश्यकता है, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह सकते। जीवन का अर्थ ही है सक्रियता। तो तुम कुछ घंटों के लिए तो निष्क्रिय हो सकते हो, लेकिन 24 घंटे में बाकी समय तुम्हें सक्रिय रहना पड़ेगा। और ध्यान तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं। अन्यथा पाकर भी तुम उसे खो दोगे। यदि 1 घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो तो 23 घंटे के लिए तुम सक्रिय हो गए। सक्रिय शक्तियां अधिक होंगी और निष्क्रिय में जो तुम भी पाओगे वे उसे नष्ट कर देंगे। तो सक्रिय शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी और अगले दिन तुम फिर वही करोगे। 23 घंटे तुम कर्ता को इकट्ठा करते रहोगे और 1 घंटे के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, तो ये कठिन होगा। तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा। इसीलिए तो ये विधि है। कार्य को खेल समझना चाहिए, कार्य नहीं। कार्य को लीला की तरह, एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। ये निष्प्रयोजन है, कुछ भी पाना नहीं है, बस कृत्य का ही आनंद लेना है। यदि कभी कभी तुम खेलो तो अंतर तुम्हें स्पष्ट हो सकता है। जब तुम कार्य करते हो तो अलग बात होती है। तुम गंभीर होते हो, बोझ से दबे होते हो, उत्तरदायी होते हो, चिंतित होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है। तो स्वयं कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता, असली बात भविष्य में परिणाम में होती है कि कुछ करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। खेल में कोई परिणाम नहीं होता, खेल ही आनंदपूर्ण होता है और तुम चिंतित नहीं होते। तो खेल कोई गंभीर बात नहीं है। यदि तुम गंभीर दिखाई भी पड़ते हो तो बस दिखावा होता है। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो। कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता, लक्ष्य परिणाम महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया को किसी ना किसी तरह झेलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, क्योंकि परिणाम पाना होता है। तो यदि परिणाम को तुम इसके बिना भी पा सकते तो तुम क्रिया को एक और सरका देते और परिणाम पर कूद पड़ते। लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे। यदि परिणाम को तुम बिना खेले पा सको तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। उसका महत्व ही प्रक्रिया के कारण है। उदाहरण के लिए मान लो 2 फुटबॉल की टीमें खेल के मैदान में है। बस एक सिक्का उछाल कर वे तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसमें श्रम इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना। इसे बड़ी सरलता से एक सिक्का उछाल कर तय किया जा सकता है। तो परिणाम सामने आ जाएगा, एक टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम हार जाएगी। उसके लिए मेहनत क्या करनी। लेकिन जब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, परिणाम अर्थपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया का ही अर्थ है। यदि ना कोई जीते और ना कोई हारे तब भी खेल का मूल्य है, उस कृत्य का ही आनंद है।
तो लीला के इस आयाम को तुम्हारे पूरे जीवन में जोड़ना है। तुम जो भी कर रहे हो उस कृत्य में इतने समग्र हो जाओ कि परिणाम असंगत हो जाए। शायद वे आ भी जाए, उसे आना ही होगा, लेकिन वे तुम्हारे मन में ना हो। तुम बस खेले रहो और आनंद ले रहे हो। तो कृष्ण की यही अर्थ है कि जब वे अर्जुन को कहते हैं कि भविष्य परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, तेरे कर्मों का फल परमात्मा के हाथ में, तू तो बस कर्म कर, यही सहज कृत्य लीला बन जाता है। यही समझने में अर्जुन को कठिनाई होती है, क्योंकि वे सकता है कि यदि ये सब लीला ही है तो हत्या क्यों करूं, युद्ध क्यों करूं। ये समझ सकता है कि कार्य क्या है, पर वे ये नहीं समझ सकता कि लीला क्या है। और कृष्ण के पूरा जीवन ही एक लीला है। तुम इतना गैर गंभीर व्यक्ति कहीं नहीं ढूंढ सकते। उनका पूरा जीवन ही एक लीला है, एक खेल है, एक अभिनय है। वे सब चीजों का आनंद ले रहे, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं। वे सधनता से सब चीजों का आनंद ले रहे, पर परिणाम के विषय में बिल्कुल भी चिंतित भी, जरा भी चिंतित नहीं। जो होगा वे असंगत है। तो अर्जुन के लिए कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि वे हिसाब लगाता है, वे परिणाम की भाषा में सोचता है। वे गीता के आरंभ में कहता है, ये सब आसार लगता है, दोनों ओर मेरे मित्र तथा संबंधी लड़ रहे हैं, कोई भी जीते नुकसान ही होगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे मित्र ही नष्ट होंगे। तो यदि मैं जीत भी जाऊं तो भी कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अपनी विजय मैं कैसे दिखलाऊंगा। तो विजय का अर्थ ही तभी होता है जब मित्र, संबंधी, परिजन उसका आनंद लें। लेकिन कोई भी ना होगा, केवल लाशों के ऊपर विजय होगी। कौन उसकी प्रशंसा करेगा? कौन कहेगा कि अर्जुन तुमने बड़ा काम किया है? तो चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, सब आसार लगता है, सारी बात ही बेकार है। तो वे पलायन करना चाहता है, वे बहुत गंभीर है, और जो भी हिसाब किताब लगाता है वे उतना ही गंभीर होगा। गीता की पृष्ठभूमि अद्भुत है। युद्ध सबसे गंभीर घटना है। तुम उसके प्रति खेल पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न होता है। तो लाखों जानों का प्रश्न है, तुम खेल पूर्ण नहीं हो सकते। और कृष्ण आग्रह करते हैं कि वहां भी तुम्हें खेल पूर्ण होना है। तो तुम ये मत सोचो कि अंत में क्या होगा, बस अभी और यहीं जाओ। तुम बस योद्धा का और युद्ध का अपना खेल पूरा करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो परमात्मा के हाथों में है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम परमात्मा के हाथों में है भी या नहीं। असली बात यह है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। असली बात यह है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हें उसे नहीं ढोना है। यदि तुम उसे ढोते हो तो तुम्हारा जीवन ध्यान पूर्ण नहीं हो सकता। तो इस विधि को समझो। ये विधि कहती है कि हे गरिमामयी, लीला करो, खेलो, अपने पूरे जीवन को लीला बन जाने दो। ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतक करता है। तुम्हारा मन अनवरत खेलता चला जाता है। पूरी प्रक्रिया एक खाली कमरे में चलते हुए स्वप्न जैसी है। ध्यान में अपने मन को कौतुक करते हुए देखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं और ऊर्जा के अतिरेक से कूदते फांदते हैं। इतना ही पर्याप्त है। विचार उछल रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, बस एक लीला है, तो उसके प्रति गंभीर मत हो। यदि कोई बुरा विचार भी आता है तो गलानी से मत भरो, या कोई शुभ विचार उठता है तो तुम मानवता की सेवा करना चाहते हो, तो इसके कारण बहुत अधिक अहंकार से मत भर जाओ। ऐसे मत सोचो कि तुम बहुत महान हो गए हो। केवल उछलता हुआ मन है, कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है। ये तो बस ऊर्जा का बहाता हुआ अतिरेक है
जो भिन्न भिन्न रूप और आकार ले रही है। तो मन तो उमड़कर बहता हुआ एक झरना मात्र है और कुछ भी नहीं। खेल पूर्ण हो जाओ, शिव जी यही कह रहे हैं। हे गरिमामयी लीला करो। खेल पूर्ण होने का अर्थ होता है कि वे कृत्य का आनंद ले रहा है, कृत्य की स्वयं में पर्याप्त है, पीछे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं है, वे कोई हिसाब नहीं लगा रहा है। जरा एक दुकानदार की ओर देखो, वे जो भी कर रहा है उसमें लाभ हानि का हिसाब लगा रहा है कि इससे ये मिलेगा क्या। एक ग्राहक आता है, ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं, बस एक साधन है। उससे क्या कमाया जा सकता है, तो कैसे उसका शोषण किया जा सकता है। गहरे में वे हिसाब लगा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस शोषण के लिए वे हर चीज का हिसाब लगा रहा है। उसे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है, बस सौदे से मतलब है, किसी और चीज से नहीं। उसे बस भविष्य से, लाभ से मतलब है। पूर्व में देखो तो गांव में अभी भी दुकानदार बस लाभ ही नहीं कमाते और ग्राहक बस खरीदने ही नहीं आते, वे सौदे का आनंद लेते हैं। मुझे अपने दादा की याद है, वे कपड़ों के दुकानदार थे और मैं और मेरा परिवार के लोग हैरान थे क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मज़ा आता था। घंटों घंटों ग्राहकों के साथ वे खेलते चले जाते। यदि कोई चीज़ 10 रुपए की होती तो वे उसे 50 रुपए मांगते और वे जानते थे कि ये झूठ है और उनके ग्राहक भी जानते थे कि वे चीज़ 10 रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो वे 2 रुपए से शुरू करते, फिर घंटों तक लंबी बहस होती। फिर मेरे पिता और चाचा गुस्सा होते कि ये क्या कर रहे हो, आप सीधे सीधे कीमत क्यों नहीं बता देते। लेकिन उनके अपने ग्राहक थे। जब वे लोग आते तो पूछते कि दादा कहाँ है, क्योंकि उनके साथ तो खेल हो जाता था। चाहे हमें 1-2 रुपए कम ज़्यादा देना पड़े, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उन्हें इसमें आनंद आता है। वे कृत्य ही अपने आप में आनंद था। 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं और दोनों जानते हैं कि ये एक खेल है, क्योंकि स्वभावत एक निश्चय मूल्य की और निश्चय मूल्य ही संभव था। तो पश्चिम में अब मूल्यों को निश्चित कर लिया गया है क्योंकि लोग अधिक हिसाबी और लाभ उन्मुक्त हो गए हैं। समय क्यों व्यर्थ करना है, जब बात को मिनटों में निपटाया जा सकता है तो कोई जरूरत ही नहीं। तुम सीधे सीधे निश्चित मूल्य लिख सकते हो। घंटों तक क्यों जद्दोजहद करना, लेकिन तब सारा खेल खो जाता है और एक दिनचर्या रह जाती है। इसे तो मशीनें भी कर सकती है। दुकानदार की जरूरत ही नहीं है, ना ग्राहक की जरूरत है। तो इसे समझना होगा। एक मनोविश्लेषक के संबंध में मैंने सुना है कि वे इतना व्यस्त था और उसके पास इतने मरीज आते थे कि हर किसी से व्यक्तिगत संपर्क रख पाना बहुत कठिन था। तो वे अपने टेप पर रिकॉर्डर से मरीजों के लिए सब संदेश भर देता था जो स्वयं उनसे कहना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत अमीर मरीज का सलाह के लिए मिलने का समय था। मनोविश्लेषक एक होटल में भीतर जा रहा था। अचानक उसने उस मरीज को वहां बैठा देखा तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम्हें मेरे पास आना था। मरीज ने कहा कि मैं भी इतना व्यस्त हूँ कि मैंने अपनी बातें टेप रिकॉर्डर में भर दी हैं। दोनों टेप रिकॉर्डर आपस में बात कर रहे हैं। तो जो आपको मुझसे कहना है वे मेरे टेप रिकॉर्डर में भर गया और जो मुझे आपको कहना है वे आपके टेप रिकॉर्डर में भर गया। तो टेप रिकॉर्डर से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया। इससे समय भी बच गया और हम दोनों खाली हैं। यदि तुम हिसाबी हो जाओ तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है और मशीन बन जाता है। भारत के गांवों में अभी भी मोल भाव होता है। ये एक खेल है और रस लेने जैसा है। तुम खेल रहे हो, 2 प्रतिभाओं के बीच एक खेल चलता है और दोनों व्यक्ति गहरे संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर समय नहीं बचता। खेलने से तो कभी भी समय की बचत नहीं हो सकती और खेल में तुम समय की चिंता भी नहीं करते। तुम चिंता मुक्त होते हो और जो भी होता है उसी समय
तुम उसका रस लेते हो। खेल पूर्ण होना ध्यान प्रक्रियाओं के गहनतम आधारों में से एक है, लेकिन हमारा मन दुकानदार है। हम उसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। जब हम ध्यान भी करते हैं तो परिणाम उन्मुख होते हैं, और चाहे जो भी तुम हो, तुम असंतुष्ट ही होते हो। तो ऐसे लोग कई बार आते हैं, हाँ ध्यान तो गहरा हो रहा है, मैं अधिक आनंदित हो रहा हूँ, अधिक मौन और शांत अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं हो रहा। और क्या नहीं हो रहा? तो मैं जानता हूं ऐसे लोग एक दिन आएंगे और पूछेंगे, हाँ मुझे निर्वाण का अनुभव तो हो रहा है, पर और कुछ नहीं हो रहा। वैसे तो मैं आनंदित हूं, पर और कुछ नहीं हो रहा। और क्या चाहिए तुम्हें? वे कोई लाभ ढूंढ रहा है, और जब तक कोई ठोस लाभ उसके हाथों में नहीं आ जाता जिसे वे बैंक में जमा कर सके, वे संतुष्ट नहीं हो सकता। मौन और आनंद इतने अदृश्य हैं कि तुम उन पर मालकियत नहीं कर सकते हो, तुम उन्हें किसी को दिखा भी नहीं सकते हो। ऐसे लोग आते हैं और कहते हैं कि वे उदास हैं। वे किसी ऐसी चीज की आशा कर रहे हैं जिसकी आशा दुकानदारी में भी नहीं होनी चाहिए, और ध्यान में उसकी आशा कर रहे हैं। दुकानदार हिसाबी किताबी मन ध्यान के भी बीच में आ जाता है। इससे क्या लाभ हो सकता है? दुकानदार खेल पूर्ण नहीं होता, और यदि तुम खेल पूर्ण नहीं हो तो तुम ध्यान में नहीं उतर सकते। अधिक से अधिक खेल पूर्ण हो जाओ, खेल में समय व्यतीत करो। बच्चों के साथ खेलना ठीक रहेगा। यदि कोई और ना भी हो तो तुम कमरे में अकेले उछल कूद कर सकते हो, नाच सकते हो और खेल सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो ये प्रयोग करके देखो। दुकानदारी में से जितना समय निकाल सको निकाल कर जरा खेल में लगाओ। जो भी चाहे करो। चित्र बना सकते हो, सितार बजा सकते हो, गीत गा सकते हो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन खेल पूर्ण हो। किसी लाभ की आकांक्षा मत करो। भविष्य की ओर मत देखो, वर्तमान की ओर देखो, और तब तुम भीतर भी खेल पूर्ण हो सकते हो। तब तुम अपने विचारों पर उछल सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उन्हें इधर उधर फेंक सकते हो, उनके साथ नाच सकते हो, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं होगे। दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो मन के संबंध में पूर्णतया अचेत हैं। उनके मन में जो भी होता है उसके प्रति वे मूर्छित होते हैं। उन्हें नहीं पता कि कहाँ उनका मन उन्हें भटकाए जा रहा है। यदि मन की किसी भी चाल के प्रति तुम सचेत हो सको तो तुम हैरान होगे कि मन में क्या हो रहा है। मन एसोसिएशन में चलता है। राह पर एक कुत्ता भौंकता है। भौंकना तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और वे कार्य करना शुरू कर देता है। कुत्ते के इस भौंकने को लेकर तुम संसार के अंत तक जा सकते हो। हो सकता है कि तुम्हें किसी मित्र की याद आ जाए जिसके पास एक कुत्ता है। अब ये कुत्ता तो तुम भूल गए, पर वे मित्र तुम्हारे मन में आ गया, और उसकी एक पत्नी है जो बहुत सुंदर है। अब तुम्हारा मन चलने लगा। अब तुम संसार के अंत तक जा सकते हो और तुम्हें पता नहीं चलता है कि एक कुत्ता तुम पर चाल चल गया। बस भौंका और तुम्हें रास्ते पर ले आया। तुम्हारे मन ने दौड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या करते हैं, क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि ये मार्ग तुम्हारे मन में सुनिश्चित हो जाता है। यदि यही कुत्ता इसी परिस्थिति में दोबारा भौंके तो तुम इसी पर चल पड़ोगे। वही मित्र, वही कुत्ता, वही सुंदर पत्नी, दोबारा उसी रास्ते पर तुम घूम जाओगे। तो अब मनुष्य के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डालकर उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। वे मस्तिष्क में एक विशेष स्थान को छूते हैं और एक विशेष स्मृति उभर जाती है। अचानक तुम पाते हो कि तुम 5 वर्ष के हो, एक बगीचे में खेल रहे हो, तितलियों के पीछे दौड़ रहे हो। फिर पूरी की पूरी श्रृंखला चली आती है। तुम्हें अच्छा लग रहा है। हवा, बगीचा, सुगंध, सब कुछ जीवंत हो उठती है। वे मात्र स्मृति ही नहीं होती,
तुम उसे दोबारा जीते हो। फिर इलेक्ट्रोड वापस निकाल लिए जाता है और स्मृति रुक जाती है। यदि इलेक्ट्रोड पुनर् उसी स्थान को छू ले तो पुनर्वही स्मृति शुरू हो जाती है। तुम पुनर् 5 साल के हो जाते हो, उसी बगीचे में उसी तितली के पीछे दौड़ने लगते हो। वही सुगंध और वही घटना चक्र शुरू हो जाता है जब इलेक्ट्रोड निकाल लिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोड को वापस उसी जगह रख दो, स्मृति वापस आ जाती है। ये ऐसे ही है जैसे यांत्रिक रूप से कुछ स्मरण कर रहे हो और पूरा क्रम एक निश्चित जगह से प्रारंभ होता है और निश्चित परिणति पर समाप्त होता है, फिर पुनर्प्रारंभ से शुरू होता है। ऐसे ही जैसे तुम टेप रिकॉर्डर में कुछ भर देते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में लाखों स्मृतियां हैं, लाखों कोशिकाएं स्मृतियां इकट्ठी कर रही हैं और ये सब यांत्रिक है। मनुष्य के मस्तिष्क के साथ किए गए ये प्रयोग अद्भुत हैं और इनसे बहुत कुछ पता चलता है। स्मृतियां बार बार दोहराई जा सकती हैं। एक प्रयोगकर्ता ने एक स्मृति को 300 बार दोहराया और स्मृति वही की वही रही। वे संग्रहित थी। जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग किया गया उसे तो बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि वे उस प्रक्रिया का मालिक नहीं था। वे कुछ भी नहीं कर सकता था। जब इलेक्ट्रोड उस स्थान को छूता तो स्मृति शुरू हो जाती और उसे देखना पड़ता। तो 300 बार दोहराने पर वे साक्षी बन गया। स्मृति को तो वे देखता रहता, पर इस बात के प्रति वे जग गया कि वे और उसकी स्मृति अलग अलग है। तो ये प्रयोग ध्यानियों के लिए बहुत सहयोगी हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन और कुछ नहीं, बस तुम्हारे चारों ओर एक यांत्रिक संग्रह है, तो तुम उससे अलग हो जाते हो। इस मन को बदला जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि देर अबेर हम उन केंद्रों को काट डालेंगे जो तुम्हें विषाद और संताप देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही स्थान छुआ जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को दोबारा जीना पड़ता है। तो यदि तुम जीवन में खेल पूर्ण हो तो भीतर तुम कण के साथ भी खेल पूर्ण हो सकते हो। फिर ऐसा समझो जैसे टेलीविजन के पर्दे पर तुम कुछ देख रहे हो। तुम उसमें सम्मिलित नहीं, बस एक दृष्टा हो, एक दर्शक हो। तो देखो और उसका आनंद लो। ना कहो अच्छा है, ना कहो बुरा है, ना निंदा करो ना प्रशंसा करो, क्योंकि वे गंभीर बातें हैं। यदि तुम्हारे पर्दे पर कोई नग्न स्त्री आ जाती है तो ये मत कहो कि ये गलत है, कि कोई शैतान तुम पर चाल चल रहा है। कोई शैतान तुम पर चाल नहीं चल रहा है। इसे देखो जैसे फिल्म के पर्दे पर कुछ देख रहे हो और इसके प्रति खेल का भाव रखो। उस स्त्री से कहो कि प्रतीक्षा करो, उसे बाहर धकेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे बाहर धकेलोगे उतना ही वे भीतर घुसेगी। अब महिलाएं तो हठी होती हैं और उसका पीछा भी मत करो। यदि तुम उसके पीछे जाते हो तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे। ना उसके पीछे जाओ, ना उससे लड़ो, यही नियम है। बस देखो और खेल पूर्ण रहो। बस हेलो या नमस्कार कर लो और देखते रहो और उसके बेचैन मत हो। उस स्त्री को इंतजार करने दो। जैसे वे आई थी वैसे ही अपने आप चले जाएगी। वे अपनी मर्जी से चलती है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वे बस तुम्हारे स्मृति पट पर है। किसी परिस्थिति वश वे चली आई, बस एक चित्र की भांति। तो उसके प्रति खेल पूर्ण रहो। यदि तुम अपने मन के साथ खेल सको तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन केवल तभी हो सकता है जब तुम गंभीर हो जाओ। गंभीर बीच की कड़ी है, सेतु है। तो यहाँ शिव यही कह रहे हैं कि हे गरिमामयी, लीला करो लीला। ये ब्रह्मांड एक रक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है।
साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।